जय हिंद। मैं आपका दोस्त जीतू आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। लंबे समय के बाद फिर से मैं आपके सामने आपकी पीड़ा को दूर करने का उपाय के साथ मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपको चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करके बताना चाहता हूं कि जब से सभाएं होती थी, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी पहले भी मीटिंग ली थी। आप देखिए, जो होमगार्ड परमानेंट स्टाफ अस्थायी सेवा के लोग, उन्होंने कितना अच्छा राज्यों में प्रपोजल बनाकर देश को दिया है। होमगार्ड जवानों को एकता का तोहफा भी देना चाहिए, जो कि गृह मंत्री सभी होमगार्ड जवानों के लिए एक समान नज़र से नहीं देख पा रहे हैं। सभी हमारे होमगार्ड जवान कंधों से कंध मिलाकर अपने बताए गए ड्यूटी के अनुसार सभी काम को पूरा करते हैं। किसी से कोई कम नहीं है। जो भी काम सौंपा जाता है वो सभी काम बहुत ही बारीकी से सुलझाते हैं। फिर भी इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो होमगार्ड जवानों को एक तोहफा दिया जाए कि आप लोग स्वयं सेवक ही रह जाएं। जैसा अभी हाल ही में आप गुजरात में जो अमित शाह जी के भाषण में कहा गया, यह एक स्थिति साफ हो चुका है। हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं, कहा जाता था एक मॉडल बिल क्या है, अब लगभग स्थिति साफ होकर आपके सामने आ चुकी है। साथियों, मैं आपसे सबसे पहले भी कहा था कि अगर आर पार की लड़ाई के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए। जब भी हमने आंदोलन किए, दिल्ली में धरने दिए, आपकी कमी दिखाई दी। बहुत से राज्य से लोग नहीं पहुँचे, जिसका नतीजा सरकार पर दबाव नहीं पड़ सका, सरकार तक हमारी बात प्रपोजल नहीं पहुंच सकी। और आज वही जो आप स्वयंसेवक सबसे इतने वर्षों से यानी 70 सालों से पीड़ा झेलते आ रहे हैं, उस पर ही मोहर लगने जा रही है। मॉडल क्या है, क्या किया जाएगा? जो पुराने लोग हैं उनको ये हटा दिया जाएगा और नए युवाओं को भविष्य खराब करने के लिए उनके लालच का लड्डू दिया जाएगा। आप सब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि लगभग पूरे देश में यह संदेश तक पहुंचा चुका है। मेरी बात भी आप सबके कान खोलकर सुन लीजिए। हमने जो आपको सदैव कहा कि हमेशा जो भ्रम आप लोगों में पला हुआ है उसको त्याग दीजिए, भ्रमित ना रहें। और ना आपको सामने स्थिति साफ है, जो हम कहते आ रहे हैं वो आपके सामने हो चुका है। सरकार आपके पक्ष में विचार नहीं कर रही है। सरकार ने अपना फ़ायदा देखा। लोगों को इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे धारा 370 हटाई, वैसे हमारे अंग्रेज़ों ज़माने के इस कानून को काले कानून में बदला जाएगा। आज देश में स्वयंसेवक की आवश्यकता उस ज़माने के समय में थी, अब नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि इसे गलती से इनका इनकम से जोड़ दिया जाए, गलती से इनका इनकम जोड़ दिया गया है, गलती से जोड़ा गया है, जो आज के वर्तमान की आवश्यकता है। ये आज वर्तमान का यह मूल स्वरूप है। अगर आज आप युवा को ट्रेनिंग देकर छोड़ देते हैं तो वो ना घर के न रहेंगे ना घाट के रहेंगे। फोर्स की ट्रेनिंग फोर्स की ही काम आती है। आज 58 वर्ष तक से 60 वर्ष तक के जो होमगार्ड जवान अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उनका पूरा रोजगार देने की बजाय इसमें नियम को इतने वर्षों में अस्थायी करने की बजाय आप सबके प्रति विपरीत विचार किया गया है। इसका लगभग प्रपोजल तैयार है, जिसके लिए 4 महीने का टाइम उन्होंने दिया है। मैं उसका भरपूर विरोध करता हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि साथियों, अगर आर पार की लड़ाई का वक्त है, आप सबको तैयारी करनी चाहिए। लड़ाई वो नहीं होती जो लाठी डंडों से लड़ी जाती है। अगर आप सर गिनाने का वक्त आ गया, एकजुट होने का वक्त आ गया है, अगर आप नहीं एकजुट होंगे तो आपसे इसका अवसर भी छीना जाएगा और ना ही कोई अवसर आपके पास बचेगा। मैं सभी जितने भी देश के तमाम संगठन बने हुए हैं, जितने भी होमगार्ड के तमाम नेता काम कर रहे हैं या करना चाहते, उन सभी से अनुरोध करता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि अपने जो पिटारे हैं उनको घर पर छोड़ दीजिए और जब एकजुट होने की बात कीजिए तब किसी की बुराई नहीं, किसी की विरोध नहीं, किसी की टांग खिंचाई नहीं। अब सब एक हो जाइए। अब नहीं हुए तो आगे आपके पास अवसर नहीं आएंगे। आप जो भी कबड्डी खेलते आए हैं या कबड्डी को खेलना चाहते हैं, वो मैदान में नहीं बचेगा। इस गरीब होमगार्ड की पीड़ित वर्ग को अगर न्याय दिलाना ही चाहते हैं तो आप स्वार्थ को त्यागना होगा। अपनी लाठी लेकर अपनी भैंस को हाँकने का काम जो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार विमर्श कीजिए। कोई दुश्मन नहीं, किसी का ज़मीन का कोई बंटवारा नहीं है। यह मेरा तेरा त्याग का
अगर अगुवाई वाकई में होमगार्ड के लिए कुछ करना है तो वाकई में न्याय लेना है तो अब एक होने का वक्त आ गया है। अगर अभी आपने एकता नहीं दिखाई तो यकीन मानिए आपको अवसर नहीं मिलेगा। 4 महीने का समय संसद सत्र भी इसी माह शुरू होने वाला है। अगर होमगार्ड की एक्टिव होगा और हर होमगार्ड अपनी भूमिका निभाने पड़ेगी। आप सब, मैं जानता हूं इस बात को, देश के होमगार्ड बड़ा ईमानदार है, अपना भविष्य का विभाग पर प्रशासन को दिया है और अपने भविष्य पर जब खतरा मंडराने लगे तो अपने आप को जागना होगा। कोई अगर भ्रमित करने वाली बात करता है तो आप समझाने की कोशिश करिए। होमगार्ड का सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो आपसे होमगार्ड के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो आप सभी का दुश्मन होंगे, चाहे कोई हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जो होमगार्ड का दुश्मन है ऐसे लोगों को मैं निकाल फेंकता हूं। मैं मानता हूं कि अब मेरा अपना राय त्याग देना चाहिए। उसके साथ साथ तेरा मेरा अपना पराया भी त्याग देना चाहिए। उस दिया की तरह बनो जिसको पता नहीं होता वह किसका घर रोशन करेगा। उजाला देता है, वह अपने काम करता है, लेकिन उसको यह नहीं मालूम होता कि दिए को वह किसके घर में जलाकर किसका घर रोशन कर रहा है। अब आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, तभी हम होमगार्ड एकता, आपको ताकत, प्रदर्शन सब कुछ सफल हो पाएंगे। हमारे बेहतर प्रयास करेंगे, ज़मीन आसमान एक करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी रणनीति बनाएंगे। अच्छी रणनीति से लड़ेंगे। आप सबका भरपूर सहयोग चाहिए, बार नहीं एक बार चाहिए। अगर कमर कस के आप सबको खड़ा होना होगा। जो हमारी आगामी रणनीति आपसे तैयार होती है उसकी आपको सूचना दी जाएगी। किसी भी तरह का कोई भ्रामक संदेश फैलाने के लिए मैं निवेदन करूँगा, आप बंद कीजिए। टांग खिंचाई आप बंद कीजिए। अब एक होने का वक्त आ गया है। कोई बात नहीं, कड़ी से कड़ी जोड़ लीजिए। अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो आप दूसरी तरफ की कड़ी से कड़ी जुड़िए। आइए अपने मन से मेल कीजिए। किसी का इज्जत का बंटवारा नहीं हो रहा, या एक हक है, एक हक होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबको कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना है। होगा आप सबके बीच एक एक्ट संशोधन के लिए एक पत्र भेज दिया गया है, सब तक पहुंचा दिया जाएगा। आप सबको लेकर अपने सांसदों तक से मिले ताकि लोकसभा के पक्ष विपक्ष में भूल जाएंगे। आपको जो सांसद आपके टच में आता है, आपके सांसद आपके नज़दीक आता है, आप उससे जाकर मिलो और उसको अपनी पीड़ा बताओ ताकि सब लोकसभा में बिल पारित होने की बात कहें। होमगार्ड बिल तो इस विरोध में दर्ज किया जा सके और जब सवाल उठे इसकी मांग की जा सके। होमगार्ड को अब नियमितीकरण की आवश्यकता है। स्वयंसेवक को यह वर्षों से हो रही है। बात अधिकार को पूरा करने की है। हमारी लड़ाई का शक न कीजिए। हम सब एक होकर मिलकर हर क्षमतावान व्यक्ति को आगे आने का मौका देंगे। ज़रूरत है तो आप सबको भरपूर सहयोग की मानसिकता बनाकर आप आगे बढ़े। अग्रिम कड़ी में क्या रणनीतियाँ की जाती आप सबके बीच पहुँचा दी जाएगी। देश में होमगार्ड के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सब डट कर लड़ेंगे, जम कर लड़ेंगे। आप सबका भरपूर सहयोग रहा तो यह जंग भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए